तो एक सुबह सोक्रेटिस सुकरात जैसे नदी में नहा रहे थे, तो नदी के इस किनारे पे उन्होंने देखा कि एक नौजवान आकर चिल्लाकर उनकी तरफ वेव कर रहा है और पूछ रहा है कि आप इतने विद्वान हैं, आप इतने बड़े गुरु हैं, प्लीज क्या आप मुझे बताएंगे, मैं जीवन में कामयाब होना चाहता हूं, मुझे कामयाबी कैसे मिल सकती है। तो इस सवाल की टाइमिंग और माहौल देखकर सुकरात पहले मुस्कुराए, फिर न जाने उनके मन में क्या आया। उन्होंने उस नौजवान को नदी के बीच में बुलाया, उसको आमंत्रित किया, बेटा तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं तुम जीवन में कामयाब कैसे बन सकते हो। सुकरात नदी के ठीक बीच में खड़े थे, जहां नदी सबसे गहरी थी, पानी जोर से बह रहा था। ये नौजवान जैसे नदी के सेंटर में आया तो पानी इसके यहां तक गर्दन तक था। सुकरात इससे बलवान थे, ताकतवर थे। उन्होंने अपना बाजू इसके गर्दन पर रखा और दबा के एकदम से इसके मुंह को पानी के नीचे कर दिया और वहीं पकड़े रखा, जोर से जकड़े रखा, जैसे ये तिल मिला रहा था, पूरी तरह से तिल मिला रहा था सांस लेने के लिए। कुछ समय बाद जैसे ही उस नौजवान ने पूरा जोर अपना लगा के सुकरात के बाजू को हटाया और बाहर आया और जोर से हवा लेने लगा, जैसे बिना पानी के मछली को फिर से पानी में लाओ। तो सुकरात ने उससे पूछा, बेटा जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें ऑक्सीजन की, हवा की कितनी जरूरत थी? तो नौजवान हंस के बोला, सर जिंदगी और मौत का सवाल था। सारा मेरा मेंटल, फिजिकल, सारी पावर एक ही तरफ एकत्रित थी, एक ही तरफ कॉन्सेंट्रेटेड थी कि मैं कैसे फिर से पानी से बाहर आ सकूं और सांस ले सकूं। और सुकरात ने ऐसे बोला, बेटा यही वो रास्ता है जो सवाल आप पहले पूछ रहे थे, मैं जीवन में कामयाब कैसे हो सकता हूं। जब जो चीज, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका मोटिव है, पर्पस है, आप उसको इतनी इंटेंसिटी से चाहोगे, जितनी इंटेंसिटी से आप हवा का इंतजार कर रहे थे पानी में, तो वो आपको मिल जाएगी, तो कामयाबी आपको मिल जाएगी। न सिर्फ मिल जाएगी, आपके कदम चूमेगी। दोस्तों मेरा मानना है, one of the big reasons why a lot of people cannot achieve their goals is distractions. और आजकल की डिजिटल एज में तो डिस्ट्रैक्शंस की कोई कमी नहीं है। सारा दिन आप सोशल मीडिया पर स्पेंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, वाइन, एंड there's no end to this. कुछ ना मिले तो गूगल न्यूज। But do not confuse movement with achievement. You could be spending your time, but are you achieving something or not? Here's my tip to help you focus more sharply on your goals. Reduce your distractions. Declutter your life. वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके ध्यान को आपके ध्यान को हटा रही हैं, आपके लक्ष्य से दूर कर रही हैं? Single minded focus. I think स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, let go of all other ideas, let go of all other pursuits and focus on the one thing that you want to achieve. फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। दोस्तों पटना में मेरी एक बार मुलाकात हुई कौन बनेगा करोड़पति के जो 5 करोड़ के विनर थे उस समय, और उनका नाम है सुशील कुमार जी, मोतिहारी से, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से और बड़े डाउन टू अर्थ फेलो थे। इनकी कहानी सुनकर मुझे फिर से ये जो स्टोरी मैंने आपसे शेयर की है सुकरात की, फिर से उसमें यकीन बढ़ गया कि इंसान को ये जरूरी नहीं कि सारे रिसोर्सेज हमारे पास हों। सुशील कुमार जी मोतिहारी से जो थे, जो 5 करोड़ के विनर थे कौन बनेगा करोड़पति में, दोस्तों इनके घर में टीवी भी नहीं था। ये पड़ोसियों के घर जाके टीवी देखकर कौन बनेगा करोड़पति देखते थे और उस गेम के लिए अपनी इन्होंने जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है, वही बनाई। This was his commitment. This was his passion. This was his single-minded focus. जब ये 5 करोड़ का इनाम जीत गए तो एक रिपोर्टर ने इनसे पूछा, सुशील कुमार जी आप गांव से हैं और जब आप अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठे थे और 5 करोड़ का जो क्वेश्चन था वो सुन के आपको डर नहीं लगा? थोड़ा सा आप घबराए नहीं, आप नर्वस नहीं हुए? तो बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ सुशील कुमार जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अमिताभ बच्चन जी के सामने मैं हर शाम बैठा हूं,
अपने मन में एवरी इवनिंग ही यूज्ड टू विजुलाइज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अमिताभ बच्चन। वो विजुलाइजेशन में देखते थे कि उस क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं और उसका आंसर सही से दे रहे हैं। दोस्तों, ये है पावर कॉन्सेंट्रेशन, फोकस और विजुलाइजेशन की। आशा है कि कहानी आपको अच्छी लगी।